दोस्तों, अभी रिसेंटली में आप जान ही रहे हो कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने पूरी दुनिया में एक ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दिया है, जिसमें कि पिछले हफ्ते ही उन्होंने पूरी दुनिया के तमाम देशों पर उन्होंने टैरिफ लगा दिया था। सभी कंट्री का अपना अपना स्लैब था, जिसमें कि कुछ कंट्री के ऊपर 34% का टैरिफ लगाया गया, तो कुछ के प्रति 26% का टैरिफ लगाया गया और कुछ के प्रति तो 10% का टैरिफ लगाया गया। जिसकी वजह से हुआ ये कि अचानक से पूरी दुनिया का जो मार्केट था, जो सेंसेक्स था, वो धड़ाम से नीचे गिर गया। ट्रिलियंस ऑफ पैसे आपका निवेशकों के डूब गए, इन्वेस्टर के डूब गए। अचानक से पूरी दुनिया में खलबली मच गई कि ट्रंप ये क्या कर रहे हैं, कितना पैसा डुबा रहे हैं, पूरी दुनिया का ट्रेड खराब कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन की तरफ से बात किया गया कि वो भी टैरिफ पे टैरिफ लगाएंगे। फिर इंडिया का भी सोचा गया कि इंडिया भी अब रिटेलिएट करेगा और चाइना के बारे में बात किया गया कि चाइना भी रिटेलिएट करेगा ही। इसमें से एक इंटरेस्टिंग बात ये हुआ, और जो कि डोनाल्ड ट्रंप को भी पता था कि चाइना झुकने वाला नहीं है, चाइना रिटेलिएट करेगा, और ठीक ऐसा हुआ भी। दुनिया की दो मेजर इकोनॉमी, सबसे बड़ी इकोनॉमी आज एक दूसरे के सामने है, और इसमें कह लो कि चाइना और अमेरिका एक दूसरे को मतलब कि झुकने के लिए कोई तैयारी नहीं है। इधर आप कह लो कि पिछले हफ्ते जो ट्रंप ने पूरी दुनिया पर आपका टैरिफ लगाया था, तो उसको कह लो कि 90 दिनों के लिए उन्होंने होल्ड पर रख दिया है, एक्सेप्ट चाइना। मतलब कि चाइना के ऊपर जो टैरिफ लगा है तो उसको और लगा दिया गया है। और इसमें चाइना भी कह रहा है कि हम भी झुकने वाले नहीं हैं, हम भी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, और देखते हैं कि अमेरिका और खास करके ट्रंप क्या करते हैं। वेल, चलिए इस वीडियो में हम अमेरिका और चाइना के ट्रेड वॉर के बारे में ही बात करने वाले हैं, और साथ में ये भी जानेंगे कि अमेरिका और चाइना का ट्रेड किस तरह चलता है, अमेरिका को चाइना के साथ ट्रेड करने से क्या नुकसान हो रहा है, और इससे दुनिया पर क्या इंप्लीकेशन पड़ने वाला है। तो वेल, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। तो देखो, इस वीडियो की शुरुआत हम सबसे पहले यहाँ से करते हैं कि ये जो टैरिफ शब्द है, तो इसका मतलब होता क्या है। तो आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, जो टैरिफ होता है ना, तो सपोज करो कि इंडिया से कोई सामान अमेरिका में बेचा जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, तो अमेरिका की गवर्नमेंट ना उस इंडियन प्रोडक्ट पर एक टैरिफ लगाती है, एक टैक्स लगाती है। अब ये जो टैक्स है, जिसको कि टैरिफ बोलते हैं, तो इसको लगाने का दो पर्पस होता है। पहला कि जो लोकल मार्केट है, लोकल मार्केट में अगर वही सामान अगर बन रहा है, तो उस सामान को प्रमोट करने के लिए बाहर से आने वाले देशों पर टैरिफ लगा दिया जाता है, ताकि वो महंगा दिखे लोकल मार्केट में, और लोकल लोगों को लगे कि जो हमारे देश में बन रहा है तो वो सामान खरीदना चाहिए। तो एक ये रीजन है जिसकी वजह से टैरिफ लगाया जाता है। दूसरा रीजन है ऑफकोर्स कि पैसा कमाने का। अगर कोई दूसरे देश से कोई सामान हमारे देश में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर पैसा लगाएंगे, उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, जिसको टैरिफ बोलते हैं, जिससे कि हमारा भी तो अर्निंग हो। अब मोस्टली होता क्या है ना, कि अमेरिका चूंकि सबसे अमीर देश है, तो जाहिर सी बात है कि जो गरीब गरीब देश है, जो डेवलपिंग कंट्री है, तो वहाँ से अगर कोई सामान आता है ना, तो अमेरिका उस पर टैरिफ या टैक्स कह लो, तो वो कम परसेंट पे लगाता है। जबकि अमेरिका से अगर कोई सामान बाहर जाता है, किसी दूसरे देश में जाता है, तो वहाँ पर जो लोकल जो अदर कंट्री होती है ना, तो वो अमेरिकन प्रोडक्ट पर ज़्यादा टैरिफ लगाती है, ज़्यादा टैक्स लगाती है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कहना होता है कि आपके देश से हमारे देश में सामान आता है, तो उस पर हम कम टैक्स लगाते हैं, और हमारे देश से आपके देश में अगर कोई सामान जाता है, तो उस पर आप ज़्यादा टैक्स लगाते हो। तो इस तरह का मिसबैलेंस नहीं चलेगा। आपको भी हमारा जो सामान आपके देश में जाता है, तो उसमें आपको टैरिफ कम करना होगा, नहीं तो हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। मतलब कि अगर आपके देश से कोई सामान हमारे देश में आया, तो हम भी उतना ही का टैरिफ लगाएंगे। इसको आप ऐसे समझो कि मान लो कि अमेरिका से कोई सामान आपका इंडिया में जा रहा है, तो इंडिया उस पर 100% का टैरिफ लगाता है। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते क्या किया है ना, कि इंडिया अगर हमारे सामान पर 100% का टैरिफ लगा रहा है, तो इंडिया से जो भी सामान हमारे देश में आएगा, तो उसका हम हाफ टैरिफ लगाएंगे। पहले इतना भी नहीं लगता था, लेकिन अब हाफ तो लगाएंगे। तो इसी को बेस बनाते हुए आप कह लो कि जितनी भी मेजर इकोनॉमी थी, डेवलपिंग इकोनॉमी थी, तो जो भी मतलब कह लो कि टैक्स वो इंडियन अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर लगाते थे, तो उसका हाफ टैरिफ आप कह लो कि अमेरिका ने बाकी सारे कंट्री पर लगा दिया। और बेस लाइन जो रखा वो रखा 10% का, कि 10% तो हर कंट्री के मतलब प्रोडक्ट पर तो टैरिफ लगेगा ही, टैक्स लगेगा ही। जिसमें कि इंडिया का कह लो तो इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम था कि अमेरिका से अगर कोई प्रोडक्ट जाता है, तो इंडिया उस पर 52% का टैरिफ लगाता है, तो अमेरिका ने इंडियन प्रोडक्ट पर 26% का टैरिफ लगाया। फिर उसी तरह ये चाइना के बारे में कहा जाता है कि चाइना अमेरिका से आने वाले प्रोडक्ट पर 67% का टैरिफ लगाता है, तो अमेरिका अब चाइना के प्रोडक्ट पर 34% टैरिफ लगाएगा, मतलब कि उसका आधा। अब जैसे ये टैरिफ रेट आपका ट्रंप के द्वारा अनाउंस हुआ, तो बहुत सारा स्पेकुलेशन फैल गया कि यार अब ट्रेड वॉर स्टार्ट हो चुका है, और अदर कंट्री भी अब अमेरिका पे ही सेम अप्लाई करेगी, मतलब कि फिर से वो टैरिफ को और बढ़ा देगी। अब ये सब बात चल ही रहा था।
यूरोपियन यूनियन भी बात कर ही रहा था कि हाँ, हम भी अब रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे अमेरिकन प्रोडक्ट पर। लेकिन ये सब बात चल ही रहा था, लेकिन चाइना और यहाँ अमेरिका, ये एक इंटरेस्टिंग केस उभर के आया, जहाँ पर अभी कह लो कि पूरी दुनिया में एक ट्रेड वॉर जैसा बन गया है। और अभी रिसेंटली में जैसा कि आप कह लो कि अमेरिका ने ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए कह लो कि 90 दिन तक के लिए जो टैरिफ लगाया था पिछले हफ्ते, तो उसको पॉज पे रख दिया है। लेकिन जो चाइना है, तो उसके साथ जो टैरिफ उसने लगाया था वो अभी भी बरकरार है, इवन बढ़ता जा रहा है। और इसको मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो देखो, दुनिया की जो दो सबसे बड़ी मेजर इकोनॉमी है, तो वो है अमेरिका और चाइना। अब समझो, जो डोनाल्ड ट्रंप और चाइना है ना, तो उनके बीच खटपट जो ट्रेड वॉर का जो कॉन्सेप्ट है, तो वो बहुत पहले से चला आ रहा है। इवन जो ट्रंप जब फर्स्ट बार भी जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे ना, तो उस समय भी उन्होंने चाइना पर डायरेक्ट एक्यूजेशन लगाया था कि आप हमसे बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हो, हमारा ट्रेड डेफिसिट आपसे बहुत ज़्यादा है, और इसके लिए हम आपके प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाएंगे। तो उसी समय से कह लो ना कि चाइना हमेशा ट्रंप का टारगेट में रहता था। अगर फिलहाल की अगर हम डेटा की बात करें, तो समझो कि अमेरिका से कोई भी प्रोडक्ट अगर चाइना जाता था ना, तो चाइना उस पर 67% का टैरिफ लगाता था। और वहीं पिछले हफ्ते ट्रंप के ये टैरिफ लगाने से पहले चाइना से अगर कोई सामान अमेरिका आता था, तो करीब 20% का टैरिफ अमेरिका लगाता था। तो ये सब सिचुएशन चल ही रहा था। लेकिन पिछले हफ्ते जैसा कि मैंने कहा कि अगर चाइना 67% का टैरिफ लगाएगा, तो अमेरिका उसका हाफ लगाएगा, यानी कि 34% टैरिफ। तो अमेरिका ने पिछले हफ्ते चाइना के प्रोडक्ट पर 34% का टैरिफ लगाया। तो रिटेलिएटरी में चाइना ने भी अमेरिका के ऊपर 34% का रिटेलिएट टैरिफ फिर से लगा दिया। अब फिर से समझो कि पिछले हफ्ते अमेरिका ने चाइना के ऊपर 34% का लगाया, तो चाइना ने भी 34% का लगा दिया। तो अब अमेरिका ने उसको 50% और बढ़ा दिया, यानी कि 20 + 34 + 50%, यानी कि टोटल 104% का टैरिफ अब चाइना के प्रोडक्ट पर लगने लगा। तो उसके बदले में चाइना ने भी फिर से रिटेलिएटरी करके उसने भी 50% का टैरिफ और बढ़ा दिया। तो अब इसको समझो कि टोटल जो चाइना अमेरिका के प्रोडक्ट पर जो टैरिफ लगाया है ना, तो वो 151% हो गया, जबकि अमेरिका ने जो चाइनीज़ प्रोडक्ट पर लगाया वो 104% हो गया। अब समझो कि अचानक से जो चाइनीज़ प्रोडक्ट है वो अमेरिका में कितना महंगा हो जाएगा, और वहीं अमेरिकन प्रोडक्ट भी चाइना में कितना ज़्यादा महंगा हो जाएगा। अब बात समझो कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखो, जो अमेरिका है ना, तो वो चाइना के साथ पिछले साल करीब $595 बिलियन का उन दोनों देशों के बीच में ट्रेड हुआ था, जिसमें कि चाइना अमेरिका को करीब $440 बिलियन का सामान बेचता है, तो वहीं अमेरिका चाइना को मात्र $145 बिलियन का सामान बेच पाता है। तो टोटल अगर नेट में कहो ना, तो $295 बिलियन का फायदा सीधा सीधा चाइना को होता है। और यही डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा कंसर्न है कि आप हमारे देश से पैसा कमा के जाते हो और आपके ऊपर हम कम टैक्स लगाते हैं, और आप हमारे प्रोडक्ट पर ज़्यादा टैक्स लगाते हो। अब ये जो ट्रेड वॉर का स्टैंड ऑफ है, तो ये दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमी पर तो चल ही रही है, और इसका इम्प्लीकेशन कह लो तो पूरी दुनिया में देखने को जरूर मिलेगा। वहीं चाइना भी पीछे झुकने के लिए तैयारी नहीं है। वो तो सीधा बोल रहा है कि अब अमेरिकन प्रोडक्ट जितने भी आएंगे ना, तो उसका बाइकआउट होना एकदम चालू हो जाएगा। इवन जो अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री है, जो अमेरिकन फिल्म आती है, चाइना की जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका की जितनी भी फिल्में चाइना आती है, तो चाइना ने अब इतना कहा है कि धीरे धीरे अब उसको भी हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं कह लो ना, तो चाइना बिल्कुल भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। इवन वो इसको एक एज ए अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा है, जिसमें कि वो अमेरिका को डाउन करके दुनिया का एक ग्लोबल मार्केट बनने के लिए तैयार है। वेल, टाइम विल टेल कि क्या होगा। वेल, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।